आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे दबे हुए, आप दिन रात प्रयत्न करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन आपको कहीं से भी कर्जे को उतारने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। दिन प्रतिदिन कर्जा आपके सर पर बढ़ता जा रहा है। आपने जो भी ज़मीन है, जो भी चीज़ वस्त्र हैं, उन सभी को आपने गिरवी रख दिया है, लेकिन फिर भी आप कर्जे से मुक्त नहीं हो रहे। आप दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपमानित होते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालते हैं आपको नुकसान होता है, आपको घाटा हो जाता है। अपनी समस्या को दूर करने हेतु आप अनेकों जगहों पर जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, भगत सियानों के पास जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान हेतु अनेकों प्रकार के उपाय उनसे आप पूछते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के आप प्रयत्न भी करते हैं, उन्हें टोटके भी करते हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी लाभ नहीं हो पाता। आप दिन प्रतिदिन कर्जे में धंसते चले जा रहे हैं। आप दिन प्रतिदिन परेशान रहते हैं, मानसिक उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पाती। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हम आपके लिए बगैर तंत्र मंत्र के, बगैर ओहने टोटके के, बगैर खर्चे के एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। यदि आप प्रतिदिन इस उपाय को प्रदोष काल में कर लेते हैं तो आप शीघ्र ही कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। मैं यह नहीं कहता कि एक ही दम आपके पास अचानक से लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे, परंतु हाँ, धीरे धीरे करके आप कर्जे से मुक्त जरूर हो जाएंगे। कहीं से भी हो, कैसे भी हो, आपको काम अवश्य मिलेगा, आपके कार्य में बरकत अवश्य होगी, आपका काम धंधा अवश्य चलेगा, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे कर्जे से आप मुक्त हो जाएंगे। तो कौन सा ये उपाय है, किस समय किस विधि अनुसार करना है, कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक सुनें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए कर करके आप थक चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, आपको घाटा हो जाता है, आप कारोबार व्यापार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, बार बार इंटरव्यू देते हैं, आप इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, परंतु आपको नौकरी नहीं मिलती, किसी प्रकार का आपको कोई काम नहीं मिलता, आप दिन रात परेशान रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आपने प्रतिदिन सुबह के समय प्रदोष काल में अर्थात सूर्योदय के समय पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, धुले हुए वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात आपने 5 बेलपत्र के पत्ते लेने। बेलगिरी का जो वृक्ष होता है, जो देवादिदेव महादेव पर, भोलेनाथ पर जो बेलपत्र के से पूजन किया जाता है, वही बेलपत्र आपको 5 लेने और उसके साथ में 5 ही पत्ते आपने समी के लेने। अब इन पत्तों को ला करके सर्वप्रथम शुद्ध जल से धो करके इनको आप साफ कर लें। उसके बाद हल्के से थोड़े से आप गंगा जल के छींटे लगाएं। गंगा जल के छींटे लगाने के बाद आपने थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लेकर के उसको घिस करके उसकी स्याही बनानी है और उसके द्वारा 5 बेल पत्रों के ऊपर आपने श्री राम का नाम लिखना है। श्री राम का नाम आप लिख लें। लिखने के बाद जो भी आपने समी के 5 पत्ते लिए हुए हैं, 5 पत्ते के ऊपर आपने एक एक सफ़ेद चंदन की बिंदी उसके ऊपर लगानी है। अब इनको तैयार करने के बाद एक लोटे में आप साफ जल लें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा उसके अंदर आप कच्चा दूध डाल लें, उसके साथ साथ थोड़े से आप उसके अंदर काले तिल डाल लें और थोड़ी सी उसके अंदर आप चीनी डाल लें। इन सभी क्षमताओं को लेकर के आप जहाँ कहीं भी आपके नज़दीकी कोई तीर्थ है, मंदिर है, जहाँ पर शिवालय हो, शिव जी का मंदिर हो, ऐसी जगह पर आपको जाना है और वहाँ जा कर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके देवादिदेव महादेव से अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जो आपकी समस्या है, जो मनोकामना है, उसके लिए आप प्रार्थना करें।
प्रार्थना करने के बाद जो आपने जल लिया हुआ है उस जल के द्वारा आप शिव जी का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, मनी मन ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आपने उस जल के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आप शिव जी के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, एक घी का दीपक जलाएं। और जलाने के बाद सर्वप्रथम आपने समी के पत्ते लेने और एक एक पत्ता लेकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए या आपकी जो समस्याएं बाधाएं उनको बोलते हुए आपने शिवलिंग के ऊपर उनको अर्पित करना है। इसी तरह क्रम वाइज एक एक करके पांच पत्ते जो आपने समी के लिए हैं, पांचों पत्तों को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। उसके बाद आपने बेलपत्र के पत्ते लेने। सर्वप्रथम एक बेलपत्र जो शिवलिंग की जलहरी होती है और जलहरी में कर आगे की तरफ जो छिद्र से बने होते हैं, जो नाग सा बना होता है, सर्वप्रथम एक बेलपत्र आपने उसके ऊपर चढ़ाना है। और उसके ऊपर चढ़ाने के बाद फिर क्रमवाइज एक एक पत्ता करके अपनी मनोकामना को बोलते हुए महादेव की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग को अर्पित करें। इसी तरह पांचों पत्तों को आप लगातार, जिसमें से एक पत्ता प्रथम आपने जलहरी के सामने जो हमने छिद्र से बने होते, जो नाग के सा बना होता है, वहाँ पर चढ़ाने के बाद और 4 पत्ते आपने उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने। अब आपने इसी नियम को प्रतिदिन करना है। सुबह के समय पर, सूर्योदय के समय पर, फिर दोष काल में आप लगातार इस प्रयोग को आप 11 दिन करें। फिर आप देखें आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, बड़े से बड़ा कर्जा हो, बड़े से बड़ी रुकावटें बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, आप शीघ्र ही उन बाधाओं को आप पार कर लेंगे। आप धीरे धीरे करके कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। कारोबार व्यापार में आपके वृद्धि होने लगेगी, आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, आपके पैसे में आपको लाभ मिलने लगेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।